नमस्कार। आज का टॉपिक एल्गी में जनन या शैवालों में रिप्रोडक्शन। आज के टॉपिक की ये एक विशेष बात यह रहेगी कि ये आपके फंजाई में भी काम आएगा, यानी कि यहाँ जो चीज़ हम समझेंगे वो आप फंजाई पढ़ेंगे या लाइकेन पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगी। अब देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए। इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम 3 प्रश्न से जुड़े। पहला है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि जनन वास्तव में क्या है। सिंपल परिभाषा हम देखें कि, या फिर हम एक सवाल ये भी है कि क्या जनन देखा है। हाँ, हमने जवाब है देखा है। हम देखते हैं कि बारिश के बाद नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे नीम के पौधे उग जाते हैं, प्लांट उगते रहते हैं, ये हमने देखा है। तो जनन एक सिंपल परिभाषा है कि अपने समान संतति का बना लेना, अपने समान ऑफस्प्रिंग का बन जाना ही इज रिप्रोडक्शन। दूसरा सवाल है कि वाई इट हैपन, कि ये क्यों होता है, कि इस यूनिवर्स में, इस इकोसिस्टम में लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीवन की सततता को, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एक सजीव का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण लक्षण है जो हमें निर्जीव या नॉन लिविंग से अलग करता है। उसके बाद तीसरा सवाल कि ये व्हाट आर द मेथड्स, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। पूरे एल्गी में सारे जो आपके सिलेबस में, कोर्स में जितने सवाल हैं, या आपका एक सवाल है या बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके अलग अलग जो उदाहरण से उनको एक संकलन है यहाँ पे। जब यहाँ समझ में आ जाएगा तो जब आप वहाँ जाके पढ़ेंगे, उस जेनेरा में पढ़ेंगे, तो आपको जेनेरा बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और दूसरा कि चूंकि बेसिक आपके यहाँ समझ में आ गया है तो उसका रिप्रोडक्शन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो जनन के प्रकार, तो यहाँ 3 प्रकार हैं जो बहुतायत में मिलते हैं और जो आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, पहला प्रकार है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हिंदी में कायिक जनन, यानी कि काया यानी कि प्लांट की बॉडी, और प्लांट बॉडी से जो जनन होने वाला हो। यहाँ समझ लें कि इसका एक पार्ट या पोर्शन ऑफ द प्लांट, एक प्लांट का भाग अलग होके नए प्लांट का निर्माण करे। हाँ, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ जिसको आपने देखा है। आपने किसी को दूब लगाते हुए देखा है, आपने भी लगाई होगी। जी हाँ, आपका सवाल है, हाँ देखा है, हमने भी लगाई। तो दूब में हम क्या करते हैं कि एक दूब के पौधे का टुकड़ा हम लगाते हैं। गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो गुलाब के पौधे की एक कटिंग हम लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जहाँ पे हम उस पादप का एक टुकड़ा लेके और लगाते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कि स्कूल में एक उदाहरण दिया जाता है ब्रायोफिल्म, और ब्रायोफिल्म सभी बच्चों का देखा हुआ नहीं होता क्योंकि वो बहुत अधिक कॉमन प्लांट नहीं है। तो ये 2 उदाहरण आपने देखे हैं। तो यह समझना सिर्फ इतना है कि प्लांट का एक मल्टी सेलुलर पार्ट, बहुकोशिकीय भाग, ये समझें कि ये एक एल्गी है और इसका ये टुकड़ा अलग होके एक नए प्लांट का निर्माण कर दे तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये ध्यान रखें। दूसरा, और ये जो पोर्शन प्लांट है ये एक नए प्लांट का निर्माण करता हो। ठीक है, शर्त ये है कि नया प्लांट बनेगा सभी में, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि नए प्लांट बनना ही रिप्रोडक्शन है। दूसरा नंबर पे आते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है, यहाँ तो था मल्टी सेलुलर पार्ट, ठीक है, बहुकोशिकीय भाग था। यहाँ पे क्या होती है कि एक सेल, सिंगल सेल, एक कोशिका विभेदित होती, विभाजित नहीं, विभेदित होती, स्पेशली मॉडिफाइड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। और डिफरेंशिएटेड होने के बाद उसको हम कहते हैं स्पोर, बीजाणु। क्या कहते हैं? बीजाणु। और ये जो बीजाणु या स्पेशलाइज्ड विशिष्ट कोशिका है, इसमें सेल वॉल होती है
या कुछ हो सकती है जहां पे ना हो, यानी कि नेक्ड भी हो सकती है और सेल वॉल युक्त भी हो सकती है। बट यह सिंपल ये समझना है कि एक कोशिका सिंपल नए प्लांट का निर्माण करने में सक्षम होती है। हो सकता है इस कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं हो, बट सिंपल कंसेप्ट है कि सिंगल सेल स्पेशलाइज सेल एक नए प्लांट, और स्पेशलाइज सेल को स्पोर कहते हैं, या फिर हम कहें कि अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। ये हुआ दूसरा। अब देखिए यहां तक अंतर समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे एक पार्ट ही अलग हो रहा है और यहाँ पे प्लांट का पार्ट अलग नहीं हो रहा, प्लांट की एक सेल डिफरेंशिएट हो रही है, या प्लांट की कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होके और स्पोर बना रही है और स्पोर से नए प्लांट बन रहे हैं। अब तीसरे पे आ जाएं। तीसरे में क्या है, बाय मियोसिस और जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मनज यानी कि के द्वारा। जैसे एल्गी की हम बात कर रहे हैं, एल्गी में क्या होगा कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनते ही मियोसिस होगा, जाइगोट बनते ही मियोसिस होगा और मियोसिस के दौरान जो 4 सेल्स बनते हैं वो नए प्लांट का निर्माण करेंगे। जाइगोट बनते ही मियोसिस होगा क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लोइड। ध्यान रखिएगा जो बच्चे नीट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं कि थैलोफाइट ऐसा है जहां पे जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होती है और बाकी यहाँ रिवर्स है। तो ये था सेल्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन। सिंपल सी यहाँ में सिर्फ डेफिनेशन दी है कि और ये दिया समझा है कि इन तीनों में अंतर क्या है। मैं एक बार फिर रिकॉल करूं कि यहाँ पे एक पार्ट अलग हो रहा है, एक मल्टीसेलुलर पार्ट अलग हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल सेल है वो डिफरेंशिएट हो रही है, विभेदित हो रही है, और यहाँ पर मियोसिस और जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि तीनों में बहुत अधिक साफ साफ अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हो सकता है उनकी ये वीडियो कुछ मदद करने में सक्षम हो। थैंक यू।